सो हाय गाइस, फर्स्टली आई होप कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। एस्थेटिक पॉइंट में आपका स्वागत है। आई एम राहुल। सो मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आता हूँ एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ चीप ऑयल इंजेक्टेबल्स के बारे में जो कि आजकल धड़ल्ले से मसल्स में इंजेक्ट किया जा रहा है। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ताकि आप लोग इन चीज़ों से दूर रहे। सो गाइस, बॉडी बिल्डिंग में जब हम इंजेक्टेबल्स की बात करते हैं तब हम मोस्टली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में बात करते हैं। बट जब आप एक लेवल और डीप जाओगे तब आपको और भी चीज़ें पता चलेगी, जैसे कि होती है मसल फिलर्स। एंड गाइस, मसल फिलर्स आर बेसिकली द इंजेक्टेबल्स जो कि डीप इनसाइड द मसल टिश्यू इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें कि उसका ओवरऑल कॉस्मेटिक अपीयरेंस इंप्रूव हो। मतलब वो अपीयरेंस भी एक तरीके से बस दिखावटी होता है, उसका आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ या मसल हाइपोट्रोफी से कोई लेना देना नहीं होता। अनलाइक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो कि सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जिसे आप एक्सटर्नली यूज़ करते हो, जिससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड रिकवरी इन्हांस होती है एंड इंडीड आपका ओवरऑल मसल मास बढ़ता है। बट गाइस, मसल फिलर्स वो बस आपके मसल टिश्यूज़ के नीचे बैठे रहेंगे एंड इन रिटर्न आपकी मसल स्किन की आउटर लेयर की तरफ पुश होगी एंड अपीयरेंस वाइज बड़ी लगेगी। एंड गाइस, ये मसल फिलर्स कुछ टेम्पररी होते हैं, यानी कि बॉडी उनको वक्त के साथ में मेटाबोलाइज कर लेती है, यानी कि उनकी एक लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड सिंथॉल जो कि बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है। बट ऑन द अदर साइड कुछ मसल फिलर्स ऐसे भी होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, यानी कि वो बस आपके मसल्स के नीचे पड़े रहते हैं एंड अगर ये आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं तो पूरी की पूरी मसल भी निकालनी पड़ सकती है। एंड ये हो भी चुका है। एंड गाइस, अगर परमानेंट मसल फिलर्स में अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर आता है सिलिकॉन, पीएमएमए, जो कि एक लॉन्ग टर्म फिलर होता है जो बेसिकली बहुत सालों तक आपकी मसल्स में वैसे ही पड़ा रहेगा। एंड उसके बाद कुछ चीप सिंथॉल जो कि आपको मार्केट में एक चीप प्राइस में मिल जाएगा, बट जब ये दिक्कत करता है तब पूरा का पूरा हाथ ही काटना पड़ सकता है। एंड गाइस, आज इसी चीप सिंथॉल सब्सटीट्यूट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, सिंथॉल ये कोई नया नाम नहीं है एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में इन जनरल पता होगा, क्योंकि ये मिड 1990s में इन्वेंट हुआ था एंड तब से ही बॉडी बिल्डिंग में इसका धड़ल्ले से यूज़ किया जा रहा है एंड ये लीगल भी है। सो इसके लिए कोई रोक टोक भी नहीं है। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सिंथॉल है क्या। सो गाइस, सिंथॉल इज़ बेसिकली 85% ऑफ ऑयल, देन 7.5% ऑफ लिडोकेन जो कि एक पेन किलर होता है, एंड अगेन 7.5% ऑफ अल्कोहल जो कि उस मिक्सचर को स्टरलाइज करता है, यानी कि उस मिक्सचर में प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड दूसरे माइक्रोब्स को वो मारता है। जैसे कि एक बेसिकली सैनिटाइजर होता है जिसमें भी अल्कोहल ही होता है। सो सिंथॉल भी 85% ऑफ ऑयल ही है एंड ऑयल एट दी एंड क्या है? फैट, जो कि अगेन बॉडी बिल्डर्स अपनी मसल्स में इंजेक्ट करते हैं, बट वो इसे बहुत ही स्मार्टली मॉनिटर करके इंजेक्ट करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ का पता भी नहीं चलता। बट कुछ बॉडी बिल्डर्स एट द सेम टाइम पकड़े भी जाते हैं। एंड अगर कोई बहुत समय से अपनी मसल्स में सिंथॉल इंजेक्ट कर रहा है एंड अगर इंजेक्ट करते टाइम वो सिरिंज या वो नीडल किसी नर्व या किसी वेन को डैमेज करती है तो सीधा हॉस्पिटल लैंड होना पड़ सकता है। एंड ये हो भी चुका है बॉडी बिल्डर नेम्ड मिलोस सार्केव के साथ, जिसमें उन्होंने गलती से सिंथॉल को अपनी एक वेन में इंजेक्ट कर लिया था एंड वो सिंथॉल उनके हार्ट तक ट्रैवल कर गया, विच कॉज्ड कॉग्निटिव हार्ट फेलियर एंड उनको डायरेक्टली हॉस्पिटल लैंड करना पड़ा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हिज लाइफ वॉज सेव्ड। बट हर एक बॉडी बिल्डर इतना लकी नहीं होता। लाइक रॉनी रोनो, जिनकी मसल्स में अल्सर्स तक डेवलप हो गए थे एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। सो सिंथॉल जो भले ही एक लीगल कंपाउंड हो बट स्टिल इट्स नॉट सेफ, नॉट एट ऑल सेफ। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक कंडीशन के बारे में सोचो कि अगर कोई बंदा सिंथॉल का एक बहुत ही चीप वर्जन अपनी मसल्स में भरता जा रहा है, जिसमें कि बस एक चीप क्वालिटी ऑफ ऑयल का इस्तेमाल किया गया है विदाउट स्टेरलाइजिंग इट, क्योंकि ऑब्वियसली सभी लोग बॉडी बिल्डिंग स्टैंडर्ड का सिंथॉल अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो महंगा आता है। तो वो चीप क्वालिटी ऑफ ऑयल जिसकी जो हमने अभी बात करी, सो वो अगर कोई बंदा अपनी मसल्स में बस भरता जा रहा है तो वो कैसे दिखने वाला है, मैं बताता हूँ आपको। कुछ ऐसे लाइक इन लोगों ने, मैं बोलूँगा, सभी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। लाइक इन लोगों के लिए कोई लिमिट बनी ही नहीं है। एंड आई एम श्योर कि आपने इस बंदे को पहले देखा होगा। एंड इसके लिए फिटनेस इज़ लाइक कि अपने मसल्स को बस तेल से भरना है, चाहे वो खाने का ही तेल क्यों ना हो। एंड लाइक भरकर भी कितना भरोगे, लाइक हर एक चीज़ की बाउंड्री होती है। एंड इस बंदे की मसल्स लिटरली फटने की कगार पर आ गई थी। लाइक देखकर भी पता चल रहा है कि अगर ये बंदा ज़मीन पर गिरेगा तो ज़मीन पर पूरा तेल बिखर जाएगा। एंड गाइस, डॉक्टर्स ने इसको खुद अपनी तरफ से कांटेक्ट किया था इसकी सिचुएशन के बारे में इसको अवेयर करने के लिए।
एंड डॉक्टर्स खुद भी सरप्राइज थे जब उन्होंने उसकी एक्चुअल कंडीशन को देखा। लाइक हिज मसल वॉज लाइक कि वो अगली सेकंड फटने वाली है। एंड उन्होंने उस बंदे के ही सामने उसकी मसल में एक स्लाइड पंचर करा एंड वहाँ से ऑयल एंड पस बाहर निकला। एंड आप इससे अंदर की मसल टिश्यू की सिचुएशन को जस्ट इमेजिन ही कर सकते हो। एंड उस इंसिडेंट के बाद आपको क्या लगा कि इस बंदे ने ऑयल इंजेक्ट करना छोड़ दिया? नोप, ये स्टिल टिल डेट वही खाने का तेल अपनी मसल्स में इंजेक्ट कर रहा है एंड वो सोशल मीडिया पर प्राउडफुली शेयर कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जिसके लिए कोई बाउंड्री ही ना हो तो उसको कौन रोकेगा। एंड गाइस, अगली वीडियो आपको थोड़ा सा ग्रोस आउट फील करवा सकती है, स्पेशली अगर आप अभी खाना खा रहे हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। इस वीडियो में इस बंदे ने अपने ग्लूट्स में ऑयल भर रखा है, मतलब ग्लूट्स को भी नहीं छोड़ा यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों के लिए कोई बाउंड्री ही नहीं है। इसको दिक्कत शुरू होने के बाद ये जाता है डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर अगेन एक पिन मारता है एंड वहाँ से ऑयल एक वाटरफॉल की तरह बाहर निकलने लगता है। मतलब उसके खून से ज़्यादा तो अंदर ऑयल एंड पस भरा है। बेसिकली ये हाल होता है जब आप बिना मॉनिटर करे एक चीप सिंथॉल को इंजेक्ट करते हो। अगला केस है ब्राज़ीलियन ब्रदर्स का एंड ये दोनों आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बहुत बड़े वाले फ़ैन थे एंड इन्होंने इनिशियली अपने दिमाग में उस फिज़िक का एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि उनको उसी लेवल की फिज़िक्स चाहिए। इन्होंने इनिशियली कुछ महीने ट्रेनिंग करी एंड वो स्टैंडर्ड जो इन्होंने अपने दिमाग में सेट किया था वो अचीव नहीं होने के बाद उनकी हिम्मत टूटी। बट कुछ दिन बाद उनको एक चीप इंजेक्टेबल के बारे में पता चलता है विच इज़ कॉल्ड एज अ पोटीने इंजेक्टेबल। एंड गाइस, पोटीने इंजेक्टेबल एक बेसिकली ऑयल बेस्ड इंजेक्टेबल होता है। आप इसको सिंथॉल का रेप्लिका भी बोल सकते हो, जो कि एक मालनरिश्ड जानवरों में यूज़ किया जाता है एंड जिससे उनमें क्विकली वेट गेन देखने को मिलता है एंड ये काफ़ी सस्ता आता है। दोनों को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है फिर क्या, वो सीधा जाते हैं अपने एक नज़दीकी पेट शॉप में एंड उनको वहाँ पर ये इंजेक्टेबल मिल भी जाता है एंड तब से ये दोनों लगे हुए हैं एंड इन्होंने अपनी बॉडी में एक पार्ट भी नहीं छोड़ा। हाँ, मैं हर एक पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने ये नहीं भरा हो। एंड बिलीव मी, भले ही आगे चल के कितने भी कॉम्प्लिकेशंस आए, ये लोग कभी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इनको आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा उनके दिमाग में उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं वो उनको ज़्यादा प्रायर है। एंड इसलिए फिजिकली भले ही उनकी बॉडी भुगत रही हो बट मेंटली वो अपनी बॉडी को लेकर कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एंड इसी कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है बॉडी डिस्मॉर्फिया, विच इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, जिसमें अ पर्सन अपनी बॉडी को लेकर एक अनरियल स्टैंडर्ड सेट करता है एंड भले ही वो स्टैंडर्ड भी अचीव हो जाए बट फिर भी ही इज़ नेवर सेटिस्फाइड विथ हिज बॉडी। एंड इस चीज़ का कोई एंड नहीं होता, क्योंकि बंदा कहाँ पर रुकेगा। हर एक साल एक नया मास मॉन्स्टर आ जाएगा, तो फिर भरते रहो अपनी मसल्स को ऑयल से जब तक कि वो फट ही ना जाए या जब तक एक पूरा हाथ ही ना निकलना पड़े। एंड इसलिए पर्सनली मुझे तो इस चीज़ का कोई एंड नहीं दिखता है, बट रैदर एक चीज़ हो सकती है कि हम लोग कोई अनरियल बॉडी स्टैंडर्ड ही सेट ना करें एंड फिटनेस को एज अ लाइफस्टाइल की तरह अपनाएं, जैसे कि आप डिनर करते हो। बेसिकली फिटनेस को भी उसी तरीके से एज अ डेली रूटीन की तरह देखने लग जाओ एंड बिलीव मी, दिस विल चेंज द गेम मेंटली एज वेल एज फिजिकली। एंड गाइज, इसी नोट पर ये वीडियो ख़त्म होती है एंड अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड एक शेयर करना कंसिडर कर सकते हो एंड आगे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड बाय।